भगवान की कृपा। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जब जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार मन में आने लगे। वो सोचने लगा, आहा, घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का पानी नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरा यहाँ अब संतों के काम आएंगे। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार के हमको खोदा और गादे पर लद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने सौंदा, फिर पानी डालकर गूंदा, चक्कर तेजी से घुमाया, फिर गला का, फिर थप्पे मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद अवे की आग में झोंक दिया। जलने को इतना कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, सिर्फ 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि है ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। देते हो मेरे साथ, बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई थी। ये बात थोड़ी ही मालूम पड़ती है। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझे गंगा जल भरकर संतों की शोभा में भेज दिया तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वो गूंदना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों द्वारा ठोकना भी भगवान की कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की कृपा थी। परिस्थितियाँ हमें तोड़ देती है, विचलित कर देती है, इतनी विचलित कि भगवान की अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं, क्योंकि हमें इतना शक्ति नहीं होती कि ईश्वर पर भी प्रश्न उठा लेते हैं। क्यों हम सबको इतना शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है ये उसे देखने की शक्ति हमें नहीं होती। इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व का जा रही तैयारी को समझ ही नहीं पाते। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारी पूजा पाठ सारे जतन करके रखे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने और अपनी कृपा बरसने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिससे अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो। कोई साधारण प्रसाद थोड़ी है, ये मन से कर्तव्य का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा के घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पद से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा होती जरूर है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर जरूर होगा। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़ी की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका होता है वो अपना जीवन सफल कर लेता है। दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।